Good evening, everyone. Today we have our another session of Type 1 Diabetes Virtual School. And today we have a very interesting topic, decoding glucose monitoring tools variabilities. And we have a very respected speaker, Mr. Vivek Nagade. Sir Vivek Nagade, sir, we welcome you on behalf of DAY. Thank you. Uh, He is a healthcare professional with 20 years of experience across top diagnostics companies and recognized nationally and internationally for his achievements. He is the founder of Mithas Care, his own farm, and he's a certified diabetes educator, excelling in business strategy, education, and high impact in healthcare initiative. Sir, we welcome you. Now over to you. You may start the session. थैंक यू काजल। सबको नमस्कार। मुझे ज़्यादा बंगाली आएगी नहीं, बट मैं हिंदी में बात करूंगा पूरा। एंड मेरा आवाज़ क्लियर है कि सिर्फ इतना बता दीजिए। काजल, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, yes, you're audible. ओके, थैंक यू। सो मेरा आज का टॉपिक है डिकोडिंग ग्लूकोज मॉनिटरिंग टूल्स वेरिएबिलिटीज। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हम लोग सारे, जैसे टाइप 1 में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मॉनिटरिंग का। तो जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं कोई भी मेथड से, तो जब वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, कभी आपका 10 का वेरिएशंस आएगा, कभी 15 का आएगा, कभी 20 का आएगा। कोई बोलेगा यार 20 का रीडिंग एक्सेप्टेबल है, कोई बोलेगा 30 का रीडिंग एक्सेप्टेबल है, कोई 40 का रीडिंग एक्सेप्टेबल है। तो एक्चुअली क्या गाइडलाइंस बोलती है वो हम देखेंगे। कौन से रेंज तक हम लोग ग्लूकोज का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं विद द वेरिएबल टूल्स। अब पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए टूल्स अवेलेबल है। ठीक है। सो सबको पता है डायबिटीज मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशल फॉर मेंटेनिंग द इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज, और ग्लूकोज मॉनिटरिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस है और सबके अपने अपने लिमिटेशंस है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें सारी खूबियाँ है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि हमारे में भी हर आदमी में हर चीज नहीं हो सकती है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो वैसे ही हर टूल में कुछ लिमिटेशंस होते हैं और कुछ बहुत अच्छी चीजें भी होती है, एडवांटेजेस भी होते हैं उसके। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए, स्पेशली जो हम लोग आज बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग पे। तो मॉनिटरिंग पे कितने टाइप के डिवाइसेस आते हैं, कौन कौन सी मेथड्स आती है जिससे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। और हर चीज का, जैसे मैंने बताया, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशंस भी होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सबसे ट्रेडिशनल मेथड था, सबसे पहले था ग्लूकोज टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। जब भी डायबिटीज में टेस्टिंग करना होता था, मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, तब एक ही डिवाइस अवेलेबल था जो कि लैब, पैथोलॉजी लैब में जाके हमें टेस्टिंग करना होता था। क्योंकि ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बगैर हम लोग इंसुलिन डोसेज एडजस्ट करना या टैबलेट्स पर शिफ्ट करना, या कैसा है, T1D में तो टैबलेट्स नहीं आएगा, बट इंसुलिन डोसेज को एडजस्ट करने के लिए लैब में ही सैंपल देना पड़ता था। तब डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे। तो लैब के भी काफ़ी बेनिफिट्स थे। अभी भी लैब टेस्टिंग होता है और अभी भी लैब टेस्टिंग में हमने करना भी चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स से यदि हम देखेंगे, तो लैब में जब भी टेस्टिंग करने जाते हैं, सैंपल देते हैं, तो एक्यूरेसी इज ऑलवेज अश्योर्ड। तो एक्यूरेसी क्यों अश्योर्ड बोलते हैं हम लोग? क्योंकि जब भी कोई मीटर में या कहीं पे भी कंपैरिजन करता है, तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड होता है कि यार लैब में मेरा इतना रीडिंग आया है, तो मेरे डिवाइस में भी इतना ही आना चाहिए। तो उसको हमने लैब को एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना के रखा है कि यहाँ से हमको एक्यूरेसी की 100% अश्योरिटी है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि लैब में आपका एक्यूरेसी अश्योर्ड रहेगा। दूसरा, एक सैंपल में आप मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमको सिर्फ ग्लूकोज टेस्ट नहीं करना है, शुगर टेस्ट नहीं करना है, या उसके साथ में हमको कोलेस्ट्रॉल करना है, HbA1c करना है, या और भी कोई टेस्ट करना है। तो एक ही सैंपल लेके एक प्रिक में हम सारे टेस्ट उसमें लैब में पॉसिबिलिटीज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लैब टेस्टिंग में। अभी लैब में हमको ऐसा भी आ गया है कि ब्लड सैंपल लेने के लिए अपने घर तक भी टेक्नीशियंस आते हैं। तो हमको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमको वहाँ जाके
सैंपल देने के लिए जाने का। ये हमारे घर पे भी आता है, घर पे सैंपल लेके जाता है, तो ये भी एक बेनिफिट अभी चालू हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लैब में आपको एक प्रिंटेड रिपोर्ट आती है विथ मेडिकल प्रैक्टिशनर साइन। तो इस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि लैब का जो रीडिंग आया हुआ है ये अश्योर्ड है, इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन है, और ये प्रिंटेड रिपोर्ट हमारे पास में है जो हम लोग कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट्स था लैब टेस्टिंग में। तो अभी भी लैब टेस्टिंग चालू है क्योंकि कई जगह डिवाइसेस पहुंचे नहीं हैं। तो लैब टेस्टिंग इज ऑलवेज गुड, हम लोग कर सकते हैं। बट जैसे हमने कहा कि हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस क्या आते हैं लैब में? सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे पहला, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में हम लोगों को टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि अभी अगर मैं टेस्टिंग करूंगा तो मुझे रिपोर्ट तुरंत चाहिए। मुझे इमीडिएट दिखना चाहिए कि मेरा अभी करंटली ग्लूकोज लेवल कितना है। तभी अगर मुझे हाइपो है या हाइपर है तो मैं अपना उस हिसाब से मैनेजमेंट कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए बताते हैं, अगर मेरा हाइपो है, अगर मेरा 50 या 60 दिखा रहा है तो इमीडिएट मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ। या 300 दिखा रहा है, 400 है, तो इमीडिएट हम लोग उसमें इंसुलिन एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम लैब का एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इमीडिएट रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है। सेकंड, वेन पंचर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पेनलेस। वेन पंचर, आपको मालूम है, एक वेन में एक निडल जाएगी, वहां से सैंपल लिया जाता है, क्योंकि लैब में विनस सैंपल लगता है। तो इसलिए वेन्स में से सैंपल लेना पड़ेगा। तो वेन पंचर को थोड़ा सा पेन भी होगा वो। थर्ड, रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, नीड टू विजिट द लैब। लैब टेक्नीशियन तो आपके घर तक आ जाएगा टेस्टिंग सैंपल लेने के लिए, बट वो सारा सिस्टम लेके घर तक नहीं आ पाएगा कि जहाँ पे आपके सामने में दिखा सके कि आपका ब्लड ग्लूकोज अभी ये लेवल पर है। वो सैंपल लेके अपने लैब में जाएंगे, लैब में अपना प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद आपको रिपोर्ट देंगे। मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा इसमें लगेगा ही लगेगा। और 2 घंटे में आपको मालूम है, हाइपो भी 2 घंटा मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो हमको इमीडिएट मैनेज करने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आ पाएगा। कॉस्टली अफेयर है लैब में। पर टेस्ट कॉस्ट इज मोर देन 50 रुपीज। अगर कहीं पे भी अगर हम लोग लैब टेक्नीशियन बुलाते हैं या हम खुद जाते हैं कहीं पे भी, अगर हमको लैब में टेस्टिंग करना है, सो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट अगर कहीं पे भी देखेंगे, सिटी हो या रूरल प्लेस हो, 50 रुपए से कम कहीं पे भी लैब टेस्टिंग नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, मिडनाइट ग्लूकोज टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि सबको मालूम है, टाइप 1 डायबिटीज में या टाइप 2 डायबिटीज में मिडनाइट ग्लूकोज टेस्टिंग भी करना होता है, जो रात को 2 से 4 के बीच में बहुत जरूरी है। तो रात में कई बार शुगर्स कम होते हैं, इसलिए हम लोग मिडनाइट टेस्टिंग, रात में जाना आना या टेक्नीशियन को बुलाना संभव नहीं है। ओनली वन टाइम रीडिंग इज रिसीव्ड, नो ट्रेंड्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम लैब में टेस्टिंग करेंगे, या तो ट्रेंड्स हमको खुद को बनाने पड़ेंगे कि मेरा आज फास्टिंग अगर 100 है तो कल कितना रहेगा, परसों कितना रहेगा। बार बार हमको जब भी करेंगे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग ग्राफ में देख पाए कि मेरा कितना चढ़ उतार है, कितना पीता है, कितना लो रहता है, कौन कौन सी टाइम पे है। बट इतना टेस्टिंग लैब में सैंपल लेना वो एक चैलेंज रहता है। और हाइपर ये अलर्ट्स नहीं आएंगे कि लैब में अगर मैंने सैंपल लिया तो मुझे कोई नोटिफिकेशन या कॉल नहीं आएगा कि आपका शुगर बहुत कम है या शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये अपने अपने लैब के बेनिफिट्स थे और अपने अपने चैलेंजेस थे, बट ये ट्रेडिशनल चलते आ रहा है। और अभी भी लैब टेस्टिंग हम लोग जाते हैं, करते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि वीनस सैंपल बीच बीच में हमने क्रॉस टेस्टिंग करना चाहिए कि मेरा कितना रीडिंग रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस थे लैब टेस्टिंग के लिए। अब जैसी जैसी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और नया नया इनोवेशंस आते गए, स्टडीज होते रही, रिसर्च होते रहा, तो उसके बाद आया ग्लूकोज मीटर, जो घर पे यूज करने के लिए काम में आता था। ग्लूकोज मीटर जो घर पे यूज किया जाता है उसको बोलते हैं SMBG, मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जो खुद करते हैं अपने घर पे टेस्टिंग होता है, उसको हम लोग सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। डिवाइसेस के लिए एक जानकारी दे दूं, ग्लूकोज मीटर ये 1969 में आया था। पहला मीटर बायर कंपनी ने लॉन्च किया हुआ था, काफ़ी बड़ा साइज का मशीन होता था, बट इमीडिएट रिजल्ट देता था। इमीडिएट में भी वहाँ पे कम से कम 10 मिनट लेता था। तो टेक्नोलॉजी उस समय उसी लेवल पर थी।
तो ग्लूकोज मीटर्स के फिर बाद में कई सारे टेक्नोलॉजीज आती गई, मीटर्स में साइज छोटा होते गया, फास्ट होते गया, और आगे ये इनोवेशंस होते रहे। बट ग्लूकोज मीटर्स में भी जो बेनिफिट्स थे उसके साइड बाय साइड उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए थे। अभी भी है वो चैलेंजेस, अभी भी ऐसा नहीं कि वो चैलेंजेस 100% निकल गए। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि मीटर्स के बेनिफिट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले था यूजर फ्रेंडली था, ईज ऑफ यूजेज। जब भी आप ग्लूकोज मीटर में टेस्टिंग करेंगे, बहुत ही इजी होता है, स्ट्रिप्स डालना है और एक जस्ट ब्लड सैंपल देना है, इमीडिएट आपको रीडिंग मिल जाएगा। तो यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसानी से आप घर पे यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट है, इमीडिएट रिपोर्टिंग भी देता है। पेनलेस फील होता है, बहुत ही बारीक सी निडल होती है। करीबन निडल अभी आ चुकी है, 29 गेज की निडल आई है, जो बहुत ही पता भी नहीं चलेगा आपको ये निडल से प्रिक होगा। 0.5 लीटर सैंपल से है। पहले 0.10 माइक्रोलीटर लगता था, पहले 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड सैंपल लगता था, अभी जस्ट 0.5 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल लगता है ब्लड ग्लूकोज मीटर्स के लिए, और आपको एक पेनलेस फील होता है। सबसे अच्छी बात ये है ग्लूकोज मीटर में कि इमीडिएट रिपोर्ट्स मिलती है, जिसमें हम आपको हाइपो और हाइपर जो भी है आप कैच कर सकते हैं उसमें। आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड में मालूम पड़ेगा। 5 सेकंड 10 सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई मीटर 10 सेकंड में देते हैं, कई मीटर 5 सेकंड में रीडिंग देते हैं, अभी 3 सेकंड वाले भी आ गए हैं। इमीडिएट आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मेरा शुगर लेवल है। तो आपको एक्शन लेने में काफ़ी हेल्प होती है, और घर के घर में आप कभी भी कर सकते हैं। ग्लूकोज मीटर में अगर कॉस्टिंग में देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका कॉस्ट अभी जितना भी मशीन्स मार्केट में आ रहे हैं, 10 रुपए तक कॉस्ट लेकर आए हैं, कि ताकि डायबिटीज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टेस्टिंग करना चाहिए और अपना मैनेजमेंट में हेल्प हो सके। इसलिए गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी सारा काम करती है, कंपनीज भी अपने लेवल पर बहुत काम करती है, और टेस्टिंग का कॉस्ट अभी 10 रुपीज़ तक ये लेकर आए हैं। जो एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें ग्लूकोज मीटर में है कि जो लैब में नहीं पॉसिबल होती है, कि जब भी हम ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो ब्लड में कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, और रिजल्ट जो आता है अपने सामने में आता है। हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज मीटर मतलब आपका घर का घर का खाना आपको मालूम है कि मैंने कितना हाइजीन हुआ है। उसी हिसाब से आपने अगर अपने ग्लूकोज मीटर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, उसका बैटरी अच्छा रखा हुआ है, उसका स्ट्रिप्स अच्छे से रखी है, नीडल हमेशा फ्रेश यूज किया है, तो ये आपको एक अच्छा ही रीडिंग देगा। सारे ग्लूकोज मीटर अच्छे रीडिंग्स देंगे, बशर्ते आपका मशीन सही होना चाहिए। ये रिपोर्ट मिली हुई है। बट जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया हुआ है कि हर चीज में एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाती है कई बार। अगर स्ट्रिप्स एक्सपोज हो गई, या गलती से हमारा स्ट्रिप्स एक्सपायरी स्ट्रिप्स हमने यूज करने में आया, क्योंकि मीटर में एक मीटर होता है, ये अगर देख सकेंगे आप यहाँ दिख जाएगा, तो ये स्ट्रिप्स होता है और ये मशीन होती है। तो स्ट्रिप्स आपकी अगर फ्रेश नहीं है तो 100% आपका एक्यूरेसी उसमें इम्पैक्ट करेगा। फ्रीक्वेंट प्रिकिंग करना पड़ेगा। जब भी आपको टेस्ट करना है, हम लोग पेनलेस तो बोल रहे हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए प्रिक तो करना पड़ेगा। तो प्रिक करने के लिए फ्रीक्वेंट प्रिकिंग एक हमेशा इसमें ग्लूकोज मीटर में रहेगा। जब आप प्रिक करेंगे, ब्लड निकालेंगे, तभी आपको ये इसमें रिपोर्ट दिखेगी। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज, अच्छी नहीं बोलेंगे इसमें, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। यदि मुझे अलग अलग पॉइंट पे टेस्टिंग करना है, कभी मुझे फास्टिंग करना है, कभी मुझे पोस्ट मील करना है, कभी मुझे इवनिंग का रीडिंग लेना है, या कभी मुझे बेड टाइम रीडिंग लेना है, या कभी नाइट में मिड नाइट का रीडिंग लेना है, तो हमको अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज मीटर तो आपको अलार्म देगा नहीं कि 2 बज गए आपको टेस्टिंग करना है। तो अलार्म टू टेस्ट रखना पड़ेगा। वो मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सिर्फ आपका रिपोर्ट दिखाएगा ब्लड देने के बाद कि कितना शुगर है। बट अलार्म आपको ही लगाना पड़ेगा, याद आपको ही रखना पड़ेगा। तो ये भी एक उसमें चैलेंज है। सो ये सारे चैलेंजेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव हुई, क्या क्या चैलेंजेस देख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और अभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो यही सारी चीज़ें थी जिसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो देखते हुए हम लोग नए नए डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं।
तो अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि याद नहीं रहता कई बार कि 2 घंटे हो गए खाना खा के तो मुझे टेस्ट करना है। तो ये एक पॉइंट देखा गया हुआ है। कैन बी टेस्ट व्हेन यू आर अलोन ओनली। ये बहुत अभी कम हुआ है, बट आमतौर पर देखने में आया है कि यदि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या हम लोग स्कूल में है, स्कूल गोइंग बच्चे, या वर्क स्टेशन पर है, कहीं मैं जॉब करता हूँ, तो मैं पब्लिक प्लेस पर अगर कहीं बैठा हूँ तो इमीडिएट अगर मुझे टेस्टिंग करना है तो मैं ग्लूकोज मीटर निकाल के टेस्टिंग नहीं करते हैं। हालांकि हमने करना चाहिए, बट पब्लिक प्लेसेस पर करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। स्पेशली ट्रैवलिंग में सबके सामने करेंगे तो पूछा जाता है क्या हुआ क्या नहीं करके। तो हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो अकेले में रहते हैं या घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं, तभी टेस्टिंग होता है। और ग्लूकोज मीटर के साथ में एक चैलेंज ये भी होता है कि आपको हमेशा एक स्ट्रिप्स का स्टॉक और लेंसेट मेंटेन करना होगा कि आपका स्ट्रिप्स खत्म ना हो जाए, क्योंकि हाइपो कभी बोल के नहीं आएगा। या आपका शुगर बढ़ा हुआ अगर आपको देखना है या आपको कुछ फील हो रहा है अंदर से, तो आपको हमेशा एक अपना स्ट्रिप्स का स्टॉक और लेंसेट्स जो प्रिक करने के लिए काम में आता है वो हमेशा बना के रखना पड़ेगा। इन मेंटेन इनफ स्टॉक ऑफ स्ट्रिप्स एंड लेंसेट। कैन नॉट गेट ग्राफिकल पिक्चर। यस, ग्लूकोज मीटर में एक डायबिटीज में स्पेशली कि आपको एक ग्राफ देखना होता है, ट्रेंड्स देखना होता है कि आपका शुगर लेवल्स कैसा कैसा जा रहा है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, कितना लाइन मेंटेन है। ये सारी चीज देखने के लिए ग्लूकोज मीटर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिल पाएगा, कोई ग्राफ नहीं बन पाएगा उसमें। एंड लास्ट में, मिडनाइट टेस्टिंग इज क्वाइट टीडियस। टीडियस मतलब टेस्ट करना तो इजी है, बट याद रखना बहुत मुश्किल है, या आपको 2 बजे रात को उठना, ये अलार्म लगा के उठना पड़ेगा। तो ये था हमारा ग्लूको लैब टेस्टिंग। एंड उसके बाद जैसी नया डिवाइसेस आए तो ग्लूकोज मीटर जो आमतौर पर अभी घर घर में पहुंच गया है, बहुत आसानी से आप टेस्टिंग कर सकते हैं ग्लूकोज मीटर में। सस्ता भी पड़ता है, 10 रुपए में एक टेस्ट हो जाती है आपकी आसानी से, और आपको इमीडिएट रिपोर्ट मालूम पड़ता है। तो एक्शंस लेने के लिए काफ़ी इजी जाता है। लेकिन जैसे हमने बताया कि हर चीज में आपको एक लैब वर्सेस आपका ग्लूकोज मीटर में कितना आपका वेरिएशंस एक्सेप्टेड होना चाहिए। मेरा आज का जो टॉपिक था कि वेरिएंस कैसे आता है, क्यों वेरिएंस आता है, किस पे विश्वास करें, लैब पे विश्वास करें या ग्लूकोज मीटर पे विश्वास करें, क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या गाइडलाइंस है, वो अभी हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसको भी चाहिए हम लोग उसका फोटो भी ले सकते हैं। और ये मेरी गाइडलाइंस नहीं है, ये आईएसओ की गाइडलाइंस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 15197, 2013 में गाइडलाइंस आई थी, 2018 में भी एक गाइडलाइंस आई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है वो 15197 2013 का है। आइए इस गाइडलाइंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जब भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारा शुगर, हमारा ग्लूकोमीटर दिखा रहा है 100 या 100 से नीचे, अगर मेरा रीडिंग 100 या 100 से नीचे है तो वेरांस जो आएगा वो ±15 यूनिट तक आ सकता है। ±15 यूनिट मतलब मेरा शुगर, अगर एक उदाहरण के लिए यहाँ पे नीचे देखेंगे आप कि ग्लूकोज मीटर का वैल्यू 100 है, तो लैब में आपका 85 से लेके 115 तक विनस सैंपल में इतना रीडिंग आ सकता है। तो ये वेरिएंस एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये गाइडलाइंस में ही आता है, इसमें आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज नहीं होता है। इसलिए 85 से 115 तक अगर आपका लैब में रीडिंग आता है और आपका ग्लूकोज मीटर 100 दिखाता है, तो आपका मीटर एकदम बराबर रीडिंग दिखा रहा है। दूसरा पहलू देखते हैं इसमें कि यदि आपका रीडिंग 100 से ऊपर जाता है, यदि कोई भी ग्लूकोज मीटर का रीडिंग मोर देन 100 दिखाता है, तो वेरायंस का रेंज बढ़ जाएगा। पहले हमारा 100 या 100 से नीचे 15 यूनिट है, फिर अगर उसका 100 से ऊपर जाता है तो ±15% तक वेरिएंस आ सकता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, ±15 यूनिट और ±15%। उदाहरण समझते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरा रीडिंग, मेरा ग्लूकोज मीटर अभी मुझे 200 दिखा रहा है। यदि अगर ये 200 दिखा रहा है और सेम टाइम पर मैंने लैब में सैंपल दिया, तो मेरा रीडिंग 170 से लेके 230 तक आ सकता है, एज पर द गाइडलाइंस, ±15%। बट मेरा रीडिंग अगर लैब में 185 आता है या 180 आता है या 210 आता है, 220 आता है, और मेरा मशीन 200 दिखा रहा है, तो हमारा मशीन एकदम एक्यूरेट है,
ये गाइडलाइंस के हिसाब से 15% तक का डिफरेंस हम लोग लैब से कंपेयर अगर करेंगे तो वो एक्सेप्टेड डिफरेंस है। ध्यान से देख। हाँ काजल, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। सो हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपका रीडिंग 100 है और 100 है तो वेरिएंस जो रहेगा रीडिंग में, वेरिएशंस जो आएगा, जो एक्सेप्टेड वेरिएशंस है गाइडलाइंस का, +-15 यूनिट। और 100 से ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा तो +-15% तक आपका रीडिंग वेरिएशंस एक्सेप्टेड है। तो ये ग्लूकोज मीटर वर्सेस लैब केस में था। बट जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी आगे नई नई डेवलप होती गई, तो फिर डिवाइसेस में भी चेंजेस आते गए। उसके बाद नए जनरेशन का अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर्स। बट सेंसर्स आ गए हैं मार्केट में, आप सभी लोग जानते होंगे। सेंसर्स पे मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, सभी को मालूम है, क्योंकि सेंसर्स में भी वेरिएशंस है। मेरा टॉपिक है कि हम लोग ग्लूकोज मॉनिटरिंग लैब, ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए जितने डिवाइसेस आते हैं उसको कैसे लैब से एक्सेप्ट करें, कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं सिर्फ सीजीएम के लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि सीजीएम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और उसमें भी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीजीएम के बेनिफिट्स। एक देखते हैं, नो नीड फॉर फ्रीक्वेंट प्रिकिंग। इसमें आपको बार बार प्रिक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये सबसे अच्छा एक बेनिफिट है कि एक बार लगा दो, आपको 15 दिन तक आपका कंटिन्यूस ग्लूकोज दिखाते रहेगा कि आपके बॉडी में कितना शुगर लेवल चल रहा है करके। नो नीड टू मेक अलार्म फॉर टेस्टिंग। जो एक ग्लूकोज मीटर में हमने देखा गया था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि आपको 2 बजे टेस्टिंग करना है, 4 बजे करना है, 5 बजे करना है, या तो आपको मोबाइल में अलार्म लगाना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग मिस नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मील भी आपको देखना है, पोस्ट ब्रेकफास्ट भी देखना है, प्री ब्रेकफास्ट भी देखना है, प्री लंच लेना है, प्री डिनर लेना है। तो सारी चीज़ आपको याद रख के करना पड़ेगा, जो कि सीजीएम में पाया गया। आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको कहीं अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजर्स ग्लूकोज इन ऑटो मोड एवरी आफ्टर एवरी 3 मिनट्स। हर 3 मिनट में या 15 मिनट के अलग अलग टाइप के सेंसर्स आते हैं। कोई 15 मिनट पे रीडिंग ले रहा है, कोई 3 मिनट पे ले रहा है। अभी 1 मिनट पे भी आ गया है कि हर मिनट पे आपका शुगर लेवल्स देखता है। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि एक बार सीजीएम लगा लो, अपने आप वो सारे रीडिंग्स ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है डिवाइस और रीडिंग्स देते रहता है। Accuracy is more assured as it measures how much sugar is in the fluid surrounding your cells, interstitial fluid। सबको मालूम है, सेंसर जो होता है वो आपका ब्लड में से रीडिंग नहीं ले रहा है, वो आपका एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहां से सेंस करता है और रीडिंग लेके मोबाइल पर ट्रांसफर करता है। तो ये आपका ब्लड का रीडिंग नहीं है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का रीडिंग है। तो ब्लड में और फ्लूइड में हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। कितना डिफरेंस बना रहेगा ये हम लोग आगे देखने वाले, कि कितना डिफरेंस सीजीएम में और ग्लूकोज मीटर में आपका एक्सेप्टेड रेंज में होना चाहिए। एक सीजीएम का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देगा। आपको ग्राफ बताएगा कि आपका कब पीक हुआ था, कब आपका लो हुआ है। थोड़ा सा हम लोग डीपली समझेंगे। मान लीजिए अगर मैंने इडली खाता हूँ तो इडली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर सुबह मैंने 10 बजे इडली खाया तो 11 बजे तक मेरा एकदम अप में रहेगा। ये मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो जिसका बहुत ज़्यादा है, एकदम से हाई हो जाएगा उसका। तो ये आपको एक ग्राफ में मालूम पड़ेगा कि ये खाने से मेरा इतना बढ़ा हुआ है। पोहा खाता हूँ, इडली खाता हूँ, जो भी आप खाएंगे, कितने देर में मेरा शुगर अप होता है और कितने देर में मेरा डाउन होता है, वो भी आपको पूरा ग्राफिकल में समझ जाएगा। कोई भी लेमैन आदमी इसको ग्राफ अच्छे से देख सकता है। एक बहुत अच्छा इसमें देखा गया है कि ये रियल टाइम ग्लूकोज एंड ट्रेंड्स दिखाता है। जिसी ऐसा नहीं कि हमको सैंपल लिया फिर आपको 10 मिनट बाद रीडिंग दिखा रहा है। इमीडिएट इमीडिएट वो कंटिन्यूटी उसकी चलती रहती है। रियल टाइम दिखाएगा कि आपका कितना अभी है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कौन कौन से मिनट में आपका कम हो रहा है, कैसा कैसा आपका डाउन हो रहा है। सारा कुछ आपको उसका ट्रेंड्स मालूम पड़ेगा। और यही देखने के लिए सीजीएम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका ट्रेंड्स देखने के लिए, कि आपका ट्रेंड्स कैसा चलता है, आपका टीआईआर कितना होना चाहिए, टाइम इन रेंज आपका कितना होना चाहिए। ये देखने के लिए सीजीएम की सीजीएम इवोल्यूशंस किया जाता है। अलर्ट्स, अलर्ट्स फॉर हाई एंड लो ग्लूकोज लेवल्स इवन व्हेन दे वी आर स्लीपिंग ऑल्सो। एक देखा गया है कि जब आदमी नींद में होता है तब शुगर लेवल कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो उस समय भी हम लोग सोते हुए रहते हैं, बट हमारा सीजीएम अपना काम करते रहता है।
तो सीजीएम कभी सोएगा नहीं 15 डेज तक, जब तक इसकी वैलिडिटी है, जो इसका लाइफ स्पैन है वो 15 डेज का है। तो 15 दिन तक आपको ये पूरा टाइम पे 24/7 24 आवर्स ये चलते रहता है। और आपका अगर शुगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपको अलार्म भी देता है। अगर नाइट में आपका शुगर 70 से नीचे आएगा तो आपको अलार्म बजेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा ग्लूकोज लेवल कम हुआ है, मुझे इमीडिएट एक्शंस लेना है। तो वो अलार्म आप इसमें सेट कर सकते हैं। 70 to 180 नॉर्मली रेंज रखते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके डायबिटोलॉजिस्ट पे कि उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया है। अगर आइडियली देखेंगे 70 to 180 तक एक नॉर्मल यूजुअली होती है। तो 70 से नीचे अलार्म करेगा और 180 से ऊपर भी आपको अलार्म करेगा। कैन हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट डायबिटीज मैनेजमेंट। आपको मालूम पड़ेगा कि यदि मैं रात को 10 बजे सो रहा हूँ, 10 से सुबह 6 बजे तक मेरा हमेशा शुगर 200 से ऊपर ही बना है, तो आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन डोसेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने मील्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करके। या मेरा फास्टिंग बढ़ा हुआ रहता है, कभी अगर मैं कभी भी मैं सवेरे करता हूँ तो सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा शुगर हमेशा 250 एंड अबव रहता है। तो ये एक आपको पैटर्न मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या पैटर्न चलता है। ये 15 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन से टाइम पे मेरा शुगर बढ़ा हुआ रहता है। बट अगेन, हर चीज का एक लिमिटेशंस लेवल तक ही काम करेगा। तो सेंसर में भी अपने कुछ लिमिटेशंस है। उसका क्या चैलेंजेस आते हैं? यस, सबसे पहली चीज आती है कि कॉस्ट। अगर हम कंपेयर करेंगे ग्लूकोज मीटर से या लैब से, तो सेंसर का 15 दिन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा, उतना मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल ग्लूकोज मीटर्स। ग्लूकोज मीटर में अभी टेस्टिंग 10 रुपए तक आ गई है, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग सीजीएम को कंपेयर करेंगे तो सीजीएम नॉर्मली 5,000 6,000 के ऊपर ही आते हैं। तो ये 15 डेज के लिए आपको चार्ज थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। रिक्वायर्स वियरिंग ए सेंसर विच सम में फाइंड अनकंफर्टेबल। आ, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या वर्किंग लोग हैं, तो यहाँ पे सेंसर हाथ में या पेट पे लगा रहेगा। यदि पेट पे अगर एब्डोमेन पर हम लोग लगा रहे तो दिखने में आएगा नहीं, बट हाथ पे अगर लगा रहे, आर्म पर अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सेंसर लगता है, यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये दिखने में आएगा। तो अगर किसी को लगता है कि मेरा सेंसर दिखता है तो वो एक चैलेंज हो सकता है कि ये विजिबिलिटी में आएगा ही आएगा, या फिर आपको 15 डेज तक फुल शर्ट पहन के रहना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि किसी को नहीं दिखना चाहिए। तो ये सेंसर्स तो हाथ को लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वो रीडिंग ले सकता है। तो अनकंफर्टेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। द एक्यूरेसी कैन वेरी एंड इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट टू कैलिब्रेट विद अ ट्रेडिशनल ग्लूकोज मीटर ओकेजनली। यस, ऐसा नहीं है कि आपने सेंसर लगा लिया तो आपको 100% एक्यूरेसी अश्योर्ड है। इसमें भी आपको ट्रेडिशनल ग्लूकोज मीटर से कई बार देखते रहना है। स्पेशली हर सेंसर में, हर सीजीएम में उसका जो सीजीएम इंसर्ट्स जो होता है उसमें आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि जब भी आपका 70 से नीचे जाएगा, एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है अपने ग्लूकोज मीटर से। क्योंकि देखिए, सीजीएम भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रॉब्लम उसमें भी आ सकती है। अगर उसका में जो नीडल है वो फिलामेंट जो है वो अगर हिल गया या कहीं झटके से गिर गया है, कुछ हो गया, तो उसमें भी वेरिएशंस आ सकते हैं, वो इरेटिक रीडिंग्स दिखा सकता है। तो स्पेशली हाइपो, जब हाइपो के लिए आप ग्लूकोज लेने वाले हो उस समय आपको एक बार ग्लूकोज मीटर से वेरीफाई जरूर करना है। हाँ, और एक चैलेंज इसमें है कि इसका एक लॉन्ग टर्म में ये नहीं आता है, लॉन्ग टर्म का लिए नहीं होता है, इसको 15 डेज का इसका स्पैन पीरियड होता है कि वहीं तक आप उसको का ये इसको यूज कर सकते हैं। एक सीजीएम को 14 डेज या 15 डेज, कुछ डिवाइसेस 14 डेज के हैं, कुछ डिवाइसेस 15 डेज के हैं। तो इतना ही पीरियड तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है नए जनरेशन का सेंसर। लेकिन अभी देखेंगे सेंसर में और आपके ग्लूकोज मीटर में ये कितना वेरिएशंस आता है। पहले हमने देखा लैब में और ग्लूकोज मीटर में आपका कितना वेरिएशंस एक्सेप्टेड होना चाहिए। वैसे ही सेंसर में सीजीएम का और आपके मीटर का कितना वेरिएशंस होना चाहिए। जो स्टडीज जो आई है उसमें जितने भी डेटा जो अभी तक मिला है उसमें आप हमको ये देखा गया है कि कंपैरिजन जब होती है सीजीएम की वर्सेस बीजीएम, बीजीएम का मतलब है, मैं जब भी बीजीएम बोलूंगा आप ध्यान रखिएगा, बीजीएम का मतलब है ब्लड ग्लूकोज मीटर्स और सीजीएम का मतलब है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स।
बीजीएम ब्लड ग्लूकोज मीटर, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, मैं सीजीएम और बीजीएम यूज करूंगा। आ, अब स्लाइड में देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है। इसमें दो टाइप के स्टेजेस दिया हुआ है। एक होती है फास्टिंग और एक होती है रैंडम, मतलब फ्लक्चुएटिंग स्टेट। फ्लक्चुएटिंग स्टेट मतलब आपने इंसुलिन लिया है या दवाइयाँ लिया है या आपने कुछ खाया है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्टेट। क्योंकि जब भी हम कुछ खाएंगे या दवाई लेंगे तो हमारा ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन होते रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिसिन, डिपेंडिंग ऑन योर मील्स, कि क्या खाया है आपने। तो फास्टिंग स्टेट को समझते हैं। सीजीएम का जो रेशो दिया हुआ है, सीजीएम में यदि मेरा सीजीएम मेरा मोबाइल पर अगर दिखा रहा है 70 या 70 से नीचे, ध्यान से देखिए, अगर मेरा रीडिंग 70 या 70 से नीचे है तो 20 यूनिट तक आपको डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। मतलब मेरा अगर ग्लूकोज सीजीएम दिखा रहा है 70 और ग्लूकोज मीटर अगर दिखा रहा है 50, तो 70 और 50 तक आपको एक्सेप्टेड है। फास्टिंग स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन सी स्टेट्स पर है। यदि फास्टिंग में हूँ, 70 दिखा रहा है और आपका ग्लूकोज मीटर 50 दिखा रहा है, तो आपका सीजीएम सही दिखा रहा है, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। अभी वहां पे 50 पे रीडिंग आया नहीं है, इसलिए वो आपको 70 दिखा रहा है। और आपका ग्लूकोज मीटर जो आपको करंट स्टेटस दे रहा है वो 50 अगर दिखा रहा है, तो आपका एक्सेप्ट सीजीएम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन ये डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? एक्चुअल डिफरेंसेस अगर हम लोग कभी भी देखेंगे, जब भी आप भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे सीजीएम को और अपने ग्लूकोज मीटर से, कभी भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो नॉर्मली डिफरेंसेस आपको फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स में आती है, रैंडम स्टेट्स में। जब हम लोगों ने कुछ खाया हुआ है, एक्सरसाइज किया हुआ है, या हम लोग इंसुलिन लेकर तुरंत देख रहे हैं, उस समय आपको डिफरेंसेस आते हैं। तो उस समय कितना आना चाहिए उस समय, और ये एडीए की गाइडलाइंस है, हम लोग इसका डाटा भी आपको सबको शेयर कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स में अगर आप हो और आपका सीजीएम 70 दिखा रहा है, तो आपका ग्लूकोज मीटर में 30 का डिफरेंस एक्सेप्टेड है। मतलब सीजीएम में 70 आया और मैं रैंडम में हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट के पहले अगर मुझे 70 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में चाय भी लिया हुआ है, चाय के साथ और भी कुछ खाया हुआ है, तो इसको रैंडम बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स में है हम लोग। और सीजीएम 70 दिखा रहा है, तो आपको 30 माइनस मतलब 40 तक आपका बीजीएम दिखा सकता है। क्योंकि हमने अगर कुछ खाया हुआ है तो वो अभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक गया नहीं और ब्लड में आ गया है, इसलिए ब्लड में 40 दिखा रहा है और वहां पे 70 दिखा रहा है। तो इतना डिफरेंस आपका 30 यूनिट तक का बना रहेगा। जो हमने लैब में और मीटर में देखा हुआ था, 100 या 100 से नीचे है तो 15 यूनिट या 15%। यहाँ पे 70 का स्टैंडर्ड लिया हुआ है। 70 mg/dl से है, फास्टिंग में है तो 20 यूनिट, फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स में है तो 30 यूनिट। अभी दूसरा और एक पहलू इसमें आता है, यदि मेरा रीडिंग 70 से ज्यादा रहता है, सीजीएम अगर मेरा रीडिंग 100, 150 या 200 जो भी दिखा रहा है, 70 से ऊपर अगर दिखा रहा है, और मैं फास्टिंग में हूँ, फास्टिंग में मेरा रीडिंग अगर 100 दिखा रहा है सीजीएम, तो आपका ग्लूकोज मीटर 20% तक दिखा सकता है। 20% से अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो आपके सीजीएम में प्रॉब्लम है, आपको अपने सीजीएम डिवाइसेस के लोगों से बात करने की ज़रूरत है। जो भी टेक्निकल पर्सन है या डायबिटीज़ एजुकेटर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। 20% तक का आपका डिफरेंस फास्टिंग में आ सकता है, अगर आपका रीडिंग 70 से ज़्यादा दिखा रहा है तो। ध्यान से देखिएगा, इसमें स्टैंडर्ड है 70 का। मेरा रीडिंग 100 दिखा रहा है, मैं फास्टिंग में हूँ, तो मेरा ग्लूकोज मीटर 80 तक दिखा सकता है। और 80 से अब 100 के बीच में अगर मेरा ग्लूकोज मीटर दिखा रहा है फास्टिंग में, और मेरा सीजीएम 100 दिखा रहा है, तो आपका रीडिंग, आपका सीजीएम बराबर है, आपका ग्लूकोज मीटर भी बराबर है। ग्लूकोज मीटर को हम लोगों को लैब से कैसा देखना है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 15 यूनिट 15%, 100 से नीचे है 15 यूनिट, 100 के ऊपर है 15%, आईएसओ की गाइडलाइंस है। और सीजीएम में हम लोग देख रहे हैं फास्टिंग एंड फ्लक्चुएटिंग स्टेट। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारा स्टेट कौन सा है। मैं अभी शाम को अगर मैं कर रहा हूँ तो सुबह से मैं खाली पेट तो नहीं रहूँगा, मैंने खाया हुआ है। और बहुत सारा चीज़ें खाने पर डिपेंड करता है, आपने क्या खाया, और एक्सरसाइज पर भी, कि आप अगर तुरंत अगर वॉक कर कर आए हैं, आपने ब्लैक टी लिया, ब्लैक कॉफ़ी लिया, क्या लिया, उस समय अगर आप देख रहे हो, तो उस समय आपका कितना डिफरेंस बना रहना चाहिए।
अगर फ्लक्चुएटिंग स्टेट में देखेंगे, खाने के खाने के बाद रैंडम स्टेट में, और सीजीएम मेरा 100 से 70 से ऊपर दिखा रहा है, तो आपका रीडिंग 30% तक जा सकता है। 30% तक इसलिए क्योंकि देखिए दो डिफरेंसेस इसमें समझने की जरूरत है। पहला तो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे आपका 15 to 20 मिनट्स का टाइम पीरियड लैग टाइम रहेगा हमेशा। ब्लड में जो शुगर आएगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रेवल करने के लिए आपको उतना टाइम पीरियड रहेगा ही रहेगा। एक एंड में मैं बहुत अच्छा वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आपको इजीली समझ जाएगा कि मेरा कैसा शुगर अप्स एंड डाउन्स होता है, कौन सा मुझे सही मानना चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग स्टेट में कई बार आपका उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा और डिफरेंसेस नॉर्मली वहीं पे देखने मिलते हैं। इट इज रिकमेंडेड, जो गाइडलाइंस है कि हमेशा अगर क्रॉस वेरीफाई करना है सीजीएम को, बीजीएम को, तो आपने फास्टिंग में करेंगे तो आइडियली बहुत अच्छा आपको रेंज मिलेगा, बहुत क्लोज देखने मिलेगा, क्योंकि खाली पेट रहेगा सबसे अच्छा टेस्ट करने मिलेगा उसमें। तो ये सीजीएम का एक्यूरेसी स्टेटस कि कितना स्टेटस तक हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 70 का स्टैंडर्ड है, 20 यूनिट तक एक्सेप्टेबल है अगर फास्टिंग में हो तो। फ्लक्चुएटिंग स्टेट में है 70 से नीचे है रीडिंग तो 30 यूनिट। सेम से फास्टिंग में है 70 से ऊपर है, 20% तक है, 20% तक आपको रीडिंग वेरिएशंस आ सकते हैं। और रैंडम में है तो 30% तक आपको वेरिएशंस आ सकते हैं। कंक्लूजन, हमने लैब देखा, हमने ग्लूकोज मीटर देखे, और हमने सीजीएम भी देखा, और सबके हमने अपने अपने बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी देख लिए। अब देखते हैं कि इनको समझते हैं कि इसमें क्या ये होता है। देखिए कंक्लूजन सारे चीज़ों का देखने के बाद ये निकलता है, सारे इनके अपने अपने डायबिटीज मैनेजमेंट में, स्पेशली टाइप 1 बच्चों में, अब हर चीज का अपना अपना बेनिफिट है। Each of these glucose monitoring tools serves a different purpose in diabetes management. Yes, लैब में भी कब बीच बीच में टेस्टिंग करना चाहिए आपको, कि आपका ग्लूकोज मीटर का रीडिंग और लैब का रीडिंग भी आपको कंपेयर करना चाहिए। आपको सीजीएम को भी हमेशा ग्लूकोज मीटर से देखते रहना चाहिए, स्पेशली हाइपो में तो आपको बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई करना है कि मुझे अगर हाइपो हुआ और सीजीएम के बेसिस पे आप हाइपो को मैनेज कर रहे हैं तो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। Lab testing is essential for assessing long-term glucose control diagnosis, whereas glucose meters are convenient for daily monitoring. मैंने वही बताया, लैब भी अपनी जगह पे जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखना है तो पूरे साल भर तक आप अपने ग्लूकोज मीटर के भरोसे पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। बीच बीच में आपको 2-3 महीने में आपको लैब का भी टेस्टिंग करना चाहिए। वेयर एज ग्लूकोज मीटर आर कन्वीनियंट फॉर डेली मॉनिटरिंग। यस, डेली मॉनिटरिंग के लिए, स्पेशली हाइपो मैनेज करने के लिए आपको ग्लूकोज मीटर हर मधुमेह के घर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप 1 टाइप 2, हर मधुमेह के घर में ग्लूकोज मीटर होना बहुत अनिवार्य है। आप कोई भी ग्लूकोज मीटर ले सकते हैं, उसकी अच्छे से केयर करके अच्छे से मैनेज करेंगे तो ग्लूकोज मीटर आपको अच्छा ही रीडिंग देगा। And CGM sensor offers the most comprehensive real-time data for making informed decisions about diabetes care. सीजीएम का एक जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका टाइम इन रेंज देखने के लिए, जो आइडियली जो स्कोर आना चाहिए आपका 80% से ऊपर। अगर आपको 80% से ऊपर आप सीजी आपका डायबिटीज चल रहा है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग का टाइम इन रेंज चल रहा है, तो आपका कॉम्प्लिकेशंस बनने के आपके लेस चांसेस रहेंगे। तो ये सीजीएम को भी अगर आप कर सकते हैं तो सीजीएम को भी एक बार इवेल्युएट करना चाहिए कि मेरा टाइम इन रेंज कितना आता है। The choice of which tool to use may depend on considering factors. हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। अगर मैं मुझे अगर मेरा HbA1c कंट्रोल में है, मेरा मैंने एक बार सीजीएम कर लिया, मेरा टाइम इन रेंज भी मोर देन 80% है, तो मैं ग्लूकोज मीटर पे कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, 10 रुपीज़ का स्ट्रिप्स आता है। हर चीज का अपना अपना बेनिफिट है, अपनी अपनी जरूरतें हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ योर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। जो भी आपको यूज करना है, चाहे सीजीएम हो, चाहे लैब हो, चाहे ग्लूकोज मीटर हो, आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करके आप देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मैंने जो डिफरेंसेस समझाया आपको कि सीजीएम और आपके ग्लूकोज मीटर में कैसा वेरिएशंस आता है। अगर वीडियो प्ले हो सकता है तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको प्ले करना चाहूंगा। काजल, दिस इज पॉसिबल ना, वीडियो प्ले हो जाएगा ना? जी जी जी। हाँ, मैं लगा रहा हाँ हूँ। हाँ, अब
कीजिए। It's not playing Shukana. It's not audible. Not audible. Yeah, can you please check? सर इसमें साउंड है? साउंड नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। आ, मैं बोलते जाता हूँ तो मेरा आवाज आ जाएगा। मैं यस बात करूँ? यस यस यस। हाँ। कोई नहीं। इसमें देखिए, ट्रेन दिखा रहे हैं। आपका ब्लड ग्लूकोज, बीजी मतलब ब्लड ग्लूकोज, और एसजी मतलब सेंसर ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज ऑलवेज, बीजी ऑलवेज लीड सेंसर ग्लूकोज, हमेशा आगे पीछे चलते रहेगा। मेरा जैसे खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज नीचे आया और सेंसर ग्लूकोज ऊपर हो गया, इस टाइप से हमारा ब्लड ट्रैवल टाइम हमेशा चलते रहेगा। देखिए बीजी 160 दिखा रहा है, इधर 116 हो गया। इंसुलिन के बाद ये हुआ, जिम के बाद, एक्सरसाइज के बाद 103, 92। अगर स्टेबल रहेगा तो ये साथ में चलेगा। स्टेबल कब रहेगा हमारा? फास्टिंग स्टेज में, जब हमारा चेंजेस बहुत कम मिलने आएंगे ग्लूकोज। सीजीएम का जैसे फोकस हमने देखा है कि सीजीएम में फोकस ये नहीं होता है कि आपको इंसुलिन मैनेज करना है करके या डोसेज मैनेज करना है, ट्रेंड्स देखने के लिए मेन ये देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आवाज आया नहीं था, बट ये आपको वीडियो देख के सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू डे। सो आपने बहुत अच्छा एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने टाइप 1 बच्चों से बात करने के लिए। हम लोग क्वेरीज जरूर लेंगे, जो भी क्वेरीज आएंगी। मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे काजल, क्वेरीज आपकी जो है आप मुझे बता सकते हैं। Thank हेलो। you so much. Thank you so much, Vivekji. It was the wonderful session. I hope the T20 friends who have joined with us from various places, I think they are very much beneficial. If you have any question or queries, please write down in the chat box. Shukana, do we have any queries in the live No chat box? no 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 no. Hello. So I am requesting other T20 friends who are here to join in Zoom platform. So please, if you have any questions to raise, মৌসুমী, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ জিজ্ঞেস করো। আমরা বিবেক জি বুঝতে পারবেন, আদারওয়াইজ আই উইল ট্রান্সলেট ইনটু হিন্দি। हाँ हाँ। নো ম্যাম, এই রিলেটেড তো কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি। আমি হচ্ছে ফ্রুক্টোসামাইন ওই টেস্ট হিসেবে ওনার যদি কিছু, মানে ওটা কেমন ভাবে টেস্টের, মানে কেমন ভাবে ব্যাপারটা ওটা দিয়ে যে, যদি ওটা ওনার টপিক নয় মনে হয় so, মানে ওটা ওই 6 মান্থ অন্তর যে ফ্রুক্টোসামাইনের টেস্ট হয়, ওটা কিভাবে সুগারের টাকে করা যায়, ওটা টেস্ট রিপোর্ট ওয়াইজ, আই মিন খারাপ বা ভালো, ওটাই নট আহ, ইনক্লুডেড ইন দ্য টপিক আই থিংক। मौसमी, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, विवेक जी वो समझ जाएंगे। एक्चुअली मौसमी हु इज हियर, शी हैज थैलेसीमिया आल्सो। सो एक्चुअली उनके लिए तो HbA1c एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए SMBG एंड फ्रुक्टोजामाइन को टेस्ट करती है। तो मौसमी,
प्लीज बताओ आप क्या पूछना चाहते हो सर से। सर मैं बोल रहा हूँ तो फ्रुक्टोसामाइन तो 6 मंथ इंटरवल में हम लोग को करना चाहिए। वो फ्रुक्टोसामाइन का जो डोज माने जो आते हैं जो, तो उसको देख के कैसे रियलाइज का मेरा शुगर लेवल कितना ज्यादा हाई है। लेवल के 400 मीन्स इट्स टू हाई, और आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड, बट कैसे 6 मंथ का एक टोटल आता है तो जानना चाहते थे। एक टेस्ट से फुल 6 मंथ से कैसे आने। नहीं, मुझे थोड़ा सा काजल, मुझे ये क्वेश्चन बताना ना, 6 महीने में क्या देखना है? ये फ्रुक्टोसामाइन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसे वेरीफाई करना है, क्या करना है? मौसमी, आप थोड़ा सा क्लियर करो, स्पेसिफिक क्या जानना चाहते हो? फ्रुक्टोजामाइन टेस्ट जो होता है उसमें आप क्या जानना चाहते हो? টেস্টের মানে রেজাল্ট তো যখন বেশি আসছে, মানে 6 মাসেরটা কিভাবে মানে ওটা থেকে জানা যাচ্ছে যে আমার কতটা খারাপ, কারণ একটা টেস্টের মাধ্যমে ফুল 6 মান্থ মানে যে আমার ফুল এটা ভালো নেই বা খারাপ আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে মানে কিভাবে, সেটাই মানে একটা টেস্টের মাধ্যমে। তো সেটাকে মানে কখনো মানে সুগারে ধরুন আমার ঠিকঠাক লাগছে আমি যখন টেস্ট করছি আমার টোটাল হ্যাঁ, এতে, বাট ফ্রুক্টোসামাইনে হাই আসছে, তো ওটাই একটু। মানে তুমি কোনটাকে রিলাই করবে সেটা বলছো, মানে ধরো ফ্রুক্টোজামাইন হাই আসছে, কিন্তু তুমি যে হ্যাঁ, এসএমপিজি করছো কিন্তু সেটা ওভার ঠিক আছে। এসএমপি চাটে অতটা হয়তো বোঝা যাচ্ছে না সেটা, বাট ओके, ফ্রুক্টোসামাইন যখন करा হচ্ছে একটা হাই আসছে अच्छा না তো अच्छा। एक्चुअली मौसमी जी पूछ रही है कि फ्रुक्टोसामाइन जो टेस्ट है ना, जब टेस्ट कर रही है कि शायद वो रिपोर्ट्स में ज्यादा है, लेकिन जब एसएमपीजी कर रही है पैरेलली कि वो उसका रिपोर्ट्स ठीक ठाक है, तो फिर वो कैसे कौन से को रिलाई करे, ऐसा। नहीं, फ्रुक्टोज का इंटरफेरेंस काफी सारा होता है। ये स्ट्रिप्स में होता है। जैसी स्ट्रिप्स अगर आप देखेंगे तो इसमें दो टाइप की स्ट्रिप्स आती है, स्पेशली ग्लूकोज मीटर की। एक होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जिसको एंजाइम होता है, जीओडी बोलते हैं, और एक होता है जीडीएच स्ट्रिप्स होता है, जो ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेस होता है। तो दो दो एंजाइम्स के अलग अलग मीटर के स्ट्रिप्स आती है। तो जो जीडीएच है थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपने क्वेश्चन भी बहुत टेक्निकल पूछा हुआ है, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि फ्रुक्टोज का इसमें इंटरफेरेंस रहेगा। कि स्पेशली जीओडी वाला जो स्ट्रिप्स है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज वाला, आप कभी भी मीटर लेते वक्त अपने डायबिटीज एजुकेटर से बात कर सकते हैं कि स्ट्रिप्स, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा फ्रुक्टोसामाइन कम ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा एक जीडीएच वाला स्ट्रिप्स वाला मीटर यूज़ करना चाहिए, जिसमें उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ग्लूकोज मीटर में आपका बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, फ्रुक्टोसामाइन का इंटरफेरेंस काफी सारा होता है, तो आपको फ्लक्चुएशंस बहुत सारा देखने मिल सकता है उसमें, आएगा डिफरेंस उसमें। So in this case, this is my questions, Vivek ji. In this case, uh, जैसे मौसमी, in the case of मौसमी where AG1C is not reliable for her, तो she is fully dependent on the SMBG, हम्म। right? तो आपके हिसाब से, लाइक जैसे आपने समझाया कि CGM is very much important, and आई थिंक यू ऑल्सो एग्री दैट CGMS अगर हम मौसमी के लिए शायद करना चाहिए, सो दैट ये जो उसके पास जो सवाल आया ना कि विच आई शुड रिलाई बिकॉज ऑफ, दोनों में डिफरेंस आ रही है, तो आई थिंक उसके लिए CGMS ज़्यादा प्रेफरेबल है देन SMBG, और SMBG भी करना है, और कितना इंटरवल में CGMS? व्हाट्स योर सीजीएम एकदम, ओपिनियन? यस, व्हाट्स योर ओपिनियन? सीजीएम एक बार यस। देखना चाहिए। सीजीएम देख के आपको एटलीस्ट टीआर कितना है वो मालूम हो जाएगा। तो सीजीएम में करने के बाद यदि टाइम इन रेंज 80% से ज़्यादा आ रही है, तो आप एसएमबीजी पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम इन रेंज लेस देन 80%, 60, 70 या 50 पे आती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन सीजीएम इज़ द बेस्ट टूल, कि उसमें आप एक बार देख सकते हैं कि आपका फ्रुक्टोज का कितना इंटरवेन कर रहा है आपके ग्लूकोज के साथ में। तो आपको सीजीएम में ये देखने के लिए, आपको इंसुलिन और हाइपोज मैनेज करने के लिए नहीं, सीजीएम आपको बेसिकली टाइम इन रेंज देखने के लिए आपको एक बार जरूर करना जी चाहिए। जी।
आई एग्री विथ यू। और एक सवाल था, शायद वो एंटायर जितने भी टिवंडीज है, मोरल सबका सब क्वेश्चंस भी यही होंगे। और जो जो लोग ज़्यादा सीजीएमएस यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो आज का सेशन सुनने के बाद दे आर मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी इंटरेस्टेड एटलीस्ट वंस दे शुड चेक द सीजीएमएस। और आप जानते हैं जब टी20 जानी होती है, हाउ मच कॉस्ट इफेक्टिव इट इज एवरी मंथ। यस। तो इन दिस केस सीजीएमएस की खर्चा कितना होता है, और कितना दिनों का, और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो। देखिए, सीजियम में अभी इंडिया में चार टाइप के सीजियम्स अवेलेबल है। पहला है एक यदि आपके पास एनएफसी बेस्ड फोन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाला फोन, एक फोन होता है जिसमें एक पीछे बैक साइड में उसका एनएफसी फीचर होता है। तो जी उससे आपको वो फोन से आपको एक डिवाइस है जो 15 मिनट्स पे रीडिंग लेता है, लिब्रे नाम है उसका, लिब्रे को आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। 15 मिनट में रीडिंग लेगा, एनएफसी पे चलेगा। आपका स्मार्टफोन अच्छा है जिसमें एनएफसी फीचर है तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहला डिवाइस है जो इंडिया में आया हुआ था, ग्लोबली आया हुआ जी। था, इंडिया में भी आया हुआ था। सेकंड बाद में एक आया जो ब्लूटूथ पे आ गया, क्योंकि हर एक के पास स्मार्टफोन में एनएफसी फीचर नहीं होता नहीं था। नहीं होता है, राइट। हाँ, तो ब्लूटूथ वाला भी डिवाइस आया हुआ है अभी मार्केट में, जो 3 मिनट पे रीडिंग लेता है, 15 दिन तक चलेगा। आपको उसमें याद रखने की जरूरत नहीं कि बार बार मुझे फ्लैश करना है। दो टाइप के डिवाइसेस आते हैं, एक होता है फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें हर 8 घंटे में आपको एक बार फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश मतलब सिर्फ फोन को आपको डिवाइस से जस्ट ऐसी एक बार घुमाना है, बस 1 सेकंड में आप घुमा देंगे, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा 14 दिन तक कि आपको हर 8 घंटे में इसको एक बार फ्लैश करना है। तो आपके ग्राफ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसको बोलते हैं फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एक होता है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ आपका ब्लूटूथ कनेक्ट चाहिए, ब्लूटूथ से आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो फ्लैश और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग दोनों मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होता है, एक 5,000 से लेके 6,000 तक आपको मिल जाता है। 4,500 तक का भी डिवाइसेस है, लेकिन उसमें एक आपको ट्रांसमीटर अलग से लगाना होता है, उससे आपको रीडिंग मिलता है। तो अगर आप देखेंगे 4,500 से लेके 6,000 तक का इसका 15 दिन का एक्सपेंसेस होता है। जी। और तो आपके ख्याल से जैसे कि हमने कहा कि एवरी मंथ टी20 जाने इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और अभी तक हमारे देश में इतना सपोर्ट मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिला है, जिसकी वजह से शायद ऑल वी कम्युनिटी हु वर्किंग फॉर द टी20 डायबिटीज टाइप 1, हम इसके लिए भी लड़ रहे हैं ताकि कुछ फैसिलिटी मिल जाए, सो दैट कि सीजीएमएस इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ में इसका जो बहुत, एक्सपेंस वो है ना, बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा तो है। ये भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो ये अब फिर भी अभी का सिचुएशन में, शायद इन फ्यूचर में ये सिचुएशन बदल जाए और हमें गवर्नमेंट से या पॉलिसी मेकर से हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, सो दैट थोड़ा सा ये जो सपोर्ट मिल जर्नी जाए। है ये थोड़ा सा और आसान हो जाए, और भी ये इतने अच्छे टूल्स के साथ और अच्छा ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखने से शायद जिंदगी और बेहतर हो सकता है। लेकिन 100% फिर है। अब फिलहाल जो हालात है, अभी का जो सिचुएशन है, इनमें से आप अगर हम जो मैक्सिमम जगह में जहाँ पे टिवांडिस फ्रेंड्स हमारे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जितने हम क्लोजली जानते हैं, जो लोग अभी जूम प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किए हैं, मैं क्लियरली बात करना चाहती हूँ उन लोग की तरफ से। मे भी वो लोग सवाल दे आर लिटिल बिट इंट्रोवर्ट, जैसे कि आप जानते हैं, तो कि एवरी मंथ का खर्च मेरा इतना है। हम्म। सीजीएमएस हमने समझ लिए कि ये बहुत जरूरी है, पर कितना जरूरी है कि मुझे करना ही नहीं, देखिए है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप बाकी लोगों जैसे एजवांसी हम्म। जरूरी है, करना ही है, तो साथ में जैसे मुझे सालों में एक बार कम से कम कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी टेस्ट करना वो जरूरी है, खर्च है, लेकिन वो मैंडेटरी है, ताकि यस। मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है कि नहीं हमें समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर इसका बर्डन और बढ़ते भी बढ़ जाए, सकता है। बढ़ तो जाएगा। जैसे कि ये मैंडेटरी हो गया है, तो हम्म। मुझे करना ही है, मुझे पता है एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या करूं, कहीं ना कहीं से कैसे भी हो ये करना जरूरी करना। है। और साल ऐसे में ही एक बार तो भी सीजीएम इवैल्यूएशन हमने देखना चाहिए,
कि मेरा टाइम इन रेंज का स्कोर कितना है। अगर वो सब जी अच्छा है तो आपको जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो आपको एटलीस्ट एक बार तो देख लेना चाहिए, वंस इन ईयर तो हम लोग ना जी। करना चाहिए, टू अवॉइड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस बनता रहेगा वो। जी, यही सवाल था क्योंकि जैसे सभी लोगों को अभी तक पता है कि सीजीएमएस के बारे में सुना तो है, लेकिन अच्छा भी है ये भी जानते हैं, लेकिन अब साल में ये चेकअप फिर सीजीएमएस। हाँ, तो अल्टीमेटली जो समराइज्ड है कि सीजीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें साल में एक बार करना चाहिए, देखना है। देखना चाहिए। और जैसे अगर यहाँ पे हमारी एक टी20 फ्रेंड्स है जिनके पास HbA1c इज नॉट रिलायबल, क्योंकि तो उन लोगों के लिए आई थिंक सीजीएमएस इज वेरी जी मैं मच एक बार और इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट भी आएगा। जिसे हमने देखेंगे, अगर हम लोग ग्लूकोज मीटर से शुरू करेंगे तो ग्लूकोज मीटर का वंस अपॉन अ टाइम द कॉस्ट वाज 30 रुपीज, कि 30 रुपए से ये आता था। जी जब मैं जी इंडस्ट्री में आया था 2001 में, दैट टाइम द कॉस्ट वाज 20 रुपीज पर स्ट्रिप आता था। अभी वो जिसी जिसी टाइम बढ़ते गया, जिसी हमारा यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ते गया, बताइए। कंजम्पशन बढ़ते गया, तो कॉस्ट अभी 10 रुपए तक आई हुई है। ग्लूकोज मीटर की भी कॉस्ट आएगी और भी नीचे आएगी। वैसे सीजीएम का भी जितना और कंपनी, अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ 4 कंपनी है इंडिया में। तो अभी बहुत कम लोग है मार्केट में। जैसे ही नए लोग आएंगे नेक्स्ट ईयर, हमारे पास जापानीज कोरियंस काफी सारे लोग आने वाले, तो कॉस्ट कंट्रोल में आएगी इसकी। तो लेकिन तो हम लोग होप वेट सो नहीं कर कि सकते। इन फ्यूचर में कि वो और भी थोड़ा सा और आएगा, कॉस्टिंग में और आएगा। इसके जो रेंज है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। और फिलहाल अभी जो हालात है, लेकिन हमें सीजीएमएस हाँ करना लेकिन ही हाँ, चाहिए। करना ही चाहिए एक बार तो भी। लेकिन और एक बीइंग द डायबिटीज एजुकेटर, ये पर्सनल मेरा सवाल है। हम्म। जैसे जब सीजीएमएस चलता है 14 या 15 दिन के बारे में जैसे आपने बताया, तो उन दौरान द हम्म। फूड हिस्ट्री लेना कितना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि आप क्या खा रहे हो। जैसे मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने एक इडली का एग्जांपल दिया। इडली का इसलिए दिया क्योंकि इडली का ये मेरा पर्सनल था। आई एम ऑल्सो टाइप 2 डायबिटिक। तो मैं अभी NIDDM हूँ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। बट मैंने इडली का एग्जांपल दिया कि इडली से आपको फूड जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना पोर्शन था उसमें, वो सारा उसमें एक इवेंट्स में आप उसमें डाल सकते हो। तो आपको जरूर वो नोट डाउन करना है कि कौन सा खा, तभी तो सीजीएम इवैल्यूएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या खाने से मेरा कितना पीक जा रहा है, और कब कब मुझे हाइपो हो रहा है। अगर इवनिंग में या बेड टाइम पे मुझे हाइपो है तो उसको कैसे मैं मैनेज करूंगा, ये देखने के लिए स्पेशली आपको हर चीज उसमें नोट डाउन करनी पड़ेगी। पोहा खा रहा हूँ, इडली खा रहा हूँ, फिश खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, रोटी कितने खा रहे, भाकरी कितनी ले रहे, सब कुछ उसमें आप डालेंगे। तो आपको पूरे साल भर तक, एक बार आपने सीजीएम कर लिया, उसमें सारा नोट डाउन कर लिया, आपको दिख जाएगा कि ये खाने से मेरा इतना जा रहा है। तो आपको खाने का हर चीज पे हर वक्त आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। आप ऐप में भी डाल सकते हो, सीजीएम के जी सारे ऐप में आप अपने इवेंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो जी। खाना पीना उसमें पूरे 15 दिन आपको ध्यान से देखना है कि देखना क्या है, करना और है। जैसे आप अपलोड कर सकते हैं, मत कम से कम नोट करके आपको रखना है हाँ पूरा हाँ। 15 दिन का, क्योंकि अदरवाइज वो जो रिपोर्ट आएगा आप उसके कुछ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, अभी आपको कुछ कुछ सीजीएम समझ में में नहीं डाइटिशियंस आएगा। भी होती है बैकअप से, जो आपका जी दिखता है, क्योंकि वहां से वो डाइटिशियन आपको गाइड करती है कि आप इसमें नोट डाउन कीजिए, सो दैट मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जी खाना अवॉइड करना जी है, कौन सा मील आपको कितना लेना है, पोर्शन का कितना होना चाहिए उसका। वो सारा जी बैकअप से देखते रहती है। जी तो इसमें ये भी है, कई कंपनीज के हैं जो डाइटिशियन रहती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो अपना वहां से मैनेज करके बता जी देगी जी। आपको। अदरवाइज जितने भी टी20 फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, तो आप किसी ना किसी फिजिशियन या डायबिटीज एडुकेटर से आप डेफिनेटली कनेक्टेड हो। हाँ और जब भी ये करना है वो लोग बता ही देंगे आपको। और कहीं पर भी कुछ क्वेरीज रहेगा तो डायरेक्टली कांटेक्ट विद द डायबिटीज एडुकेटर और योर फिजिशियंस। हम्म, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, कहीं आप पूछा भी नहीं, उन्होंने शायद बोले थे लेकिन आपने ध्यान नहीं हाँ दिए, हाँ और 15 दिन हो गए आपके पास फूड हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ वो ग्राफिकल है हाँ। उसमें, लेकिन आपका जो 15 दिन से इतना खर्च करके जो आपने देखिए यूज किए, उसका फायदा आप नहीं ले सकते। क्योंकि हमको तो याद नहीं रहेगा ना, जैसे अगर या मैं आपको डेफिनेटली कहीं पर भी मेरा वो ग्राफिकल में दिखा रहा है कि मिडनाइट हाइपो हुआ है,
तो हम हाँ उस दिन क्या हुआ था, जैसे हाँ हम एसएमबीजे करते हैं ऐसे ही एसएमबीजे जब करते हैं, कुछ हाइपो हो गया तो बगल में रिमार्क है कि हाइपो क्यों हुआ था, उस दिन मैंने क्या खाया था, या फिर मैंने काफी कुछ हेवी एक्सरसाइज कर लिया था। जैसे एसएमबीजे आइडियली जब करते हैं तो रिमार्क्स में वो रहता है, तो वैसे ही तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्योंकि कुछ अगर केसेस हम में देखा आप है। हम पूछेंगे मेरे से कि कल मैंने लंच में क्या खाया था, तो शायद याद नहीं आएगा एकदम से, तो क्या फिर भी दिया विवेक जी, तो कल का है, कुछ याद मैंने। करके शायद एक दो आ जाएगा, लेकिन 15 दिनों का याद करना बहुत मुश्किल पॉसिबल है। नहीं है, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं possible। है। तो आपको एक बार ये अच्छे से एक्चुअली समझ जाए। हमारी एसएमबीजी मेरे साथ ही सेम हुआ था। मेरे एक बार बहुत बहुत पहले, लाइक 6 इयर्स में गो ऐसे सीजीएमएस हुआ था, बट ऐसे कुछ ठीक नोट ठाक डाउन से नहीं किया था। नहीं, फिर हाँ नोट डाउन नहीं हुआ था हाँ, एंड फिर नहीं हुआ था। तो क्योंकि इसी वजह से मैंने ऐसा केसेस बहुत देखा है, तो इसीलिए मैंने ये बात उठाया कि रिपोर्ट्स तो आ गया, फिर देखिए कि कुछ हाँ, हिस्ट्री आपको रिकॉर्ड 15 नहीं डेज वो था। पूरा ध्यान से आ, देखना है, क्योंकि तो इतना एक्सपेंसिव करके अल्टीमेटली अगर जी, ले रहे हैं सीजीएम, तो उसको पूरा यूज कर लेना चाहिए अच्छे पूरा से। पूरा अदरवाइज तो आपका फिजिशियन भी इतना आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जब पूछेंगे तो आप बोल नहीं सकते। जैसे आप फिजिशियन के पास जाते हैं, एडुकेटर के पास जाते हैं, आपके पास पूरा एसएमबीजी लॉग बुक होता है, तो ये हम्म, तो आपका ग्राफिकल है, ये तो सॉफ्ट कॉपी है, इसमें तो आपको कुछ लेके अलग से जाना नहीं पड़ रहा है हार्ड कॉपी। लेकिन जो फूड डायरी या फूड हिस्ट्री है, वो रिकॉर्ड वो होना जरूरी है। यस वो यस, आप सॉफ्ट कॉपी आपका सिस्टम में करके रखे, या आप आपका नॉर्मल हार्ड कॉपी मतलब कहीं कॉपी में लिख के रखे, लिख के वॉट रखिए। एवर यू फील कंफर्टेबल, लेकिन ये करना जरूरी है। तो ये क्योंकि हर मैंने एक का देखा अपना है, अपना होता है। इसीलिए देखिए, जी चावल खाने से सबका शुगर बढ़ेगा जरूरी जी नहीं है। जी हो सकता है किसी का रोटी से भी बढ़ता है और चावल से कम बढ़ता है, तो अपना अपना है। अब जरूरी नहीं कि काजल अगर एक कटोरी चावल खा रही तो उसका शुगर कम बढ़ेगा या मेरा शुगर ज्यादा बढ़ेगा। तो हर फूड का अपना अपना इम्पैक्ट है, बॉडी टू बॉडी वो चेंज होगा, तो हमने अपना अपना नोट डाउन करके रखना चाहिए। इवन अब अभी तो इतना एडवांस हो गया है कि अभी हम लोग के पास वो हार खाने का पिक्चर हम लोग क्लिक करके रख सकते हैं। और हाँ इवन इफ जब आपका एडुकेटर जब बैठेंगे आपके साथ, सो शायद हाँ वो पिक्टोरियल इवन इफ कितना अमाउंट आपने कंज्यूम किए थे वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता हाँ, है। कैलोरीज भी तो आई मालूम थिंक पड़ेगा कितना आई कैलोरीज थिंक मैंने वो किया है। दैट इज वेरी मच हेल्पफुल यस। ग्राफ के साथ। और जब आपका पिक्टोरियल फॉर्मेट में सब रहेगा कि मैंने लंच में ये खाया था, तो शायद हम्म। इनिशियली अगर आप समझा नहीं पाते हैं कितने ग्राम्स कितना कप्स क्या था नहीं था, तो उनमें से उनको सब समझ में आ जाएगा, एंड ही और सी कैन एक्सप्लेन यू वेरी वेल। मैंने जब सीजीएम किया था उसके बाद मैंने पोहा बंद कर दिया। पोहा जी का अभी मैं जी, खाता ही नहीं। पोहा से मेरा बहुत ज्यादा ये हो, बहुत ज्यादा। तो पोहा और मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। जी, तो इसी से एक्चुअली वो समझ में जैसे हम लोग जब समझाते हैं, इससे बेहतर कि जब आप खुद कर रहे हो तो आपको भी ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि कौन सा खाने से मेरा ज्यादा स्पाइक हो रहा है। हम्म ये और इवन ये जब किसी का ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज्यादा होता है, हम्म। बहुत अप्स एंड डाउन होता है, तो हाँ, उस ओनली समय तो बहुत सीजीएमएस आई जरूरी है। थिंक इट कैन रूल आउट। आप एसएमबीजी से हमें इतना ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा तो हम शायद आप भी देखे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, काफी हाइपर हाइपो हो रहा है, और हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे इवन एसएम थ्रू एसएमबीजी ऑल्सो। तो दैट्स व्हाई सीजीएमएस करना ही पड़ता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे यस, गैप हो रहा है। ट्रू, जी जी। वेरी ट्रू। Shugana, do we have any questions in the chat box till now? Please give me a second. Yes. No, we have no question in chat box. Okay, okay. ग्रेट। So, yeah, so thank you very much, विवेक जी, थैंक कि यू। आपने अच्छे से समझाए, और बस शायद हमारे जो जितने भी टीवांटे दोस्त हैं उन सबको अच्छे से समझ में आया। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसके ये सेशन हो जाने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करना है एक दूसरे के साथ, और ग्रुप में लिखना है, और अगर कंफ्यूजन है कुछ
हाँ CGMS को लेके या फिर ये टेक्नोलॉजी को लेके या फिर जो टूल्स है इसको लेके अगर और भी कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप लोग रेज कीजिए। तो फिर विवेक जी और एक सेशन कभी ना नहीं बोलेंगे। ही डेडिकेटेडली ही इज ऑल्सो अटैच्ड विद अस। तो एक टाइम हम लोग ले लेंगे सो दैट कि वो एक अलग से सेशन ले सके आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं। यस 100%। आप जी कभी भी बताएंगे, एनी टाइम आई एम रेडी। जी, कुछ कुछ क्वेरीज ऑलरेडी वो लोग मेरे को किए थे जिसका यस आंसर हम दे चुके हैं। लेकिन मैं उन लोगों के साथ फिर से बात करूंगी कि और भी कुछ क्वेरीज रहेगा तो दे विल नोट इट डाउन। और एक सेशन हम लोग इसके ऊपर करें क्योंकि एक दिन में ये सेशन भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट विद हो ही दैट। जाता है। लेकिन इसके ऊपर और भी जितना बातें करेंगे, जितना डिस्कशन यस करेंगे, आई थिंक इट विल मोर हेल्पफुल और भी हम लोग क्लियर से समझ पाएंगे। यस सो थैंक थैंक यू। यू विवेक जी, आपने इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। और जो इंट्रोडक्शन जब हमारे तरफ से दिया जा रहा था, एक इंट्रोडक्शन बाकी था लेकिन वो मैं बताना चाहूंगी। इस बार जो बेस्ट इंडिया डायबिटीज एडुकेटर अवार्ड की जो कंपटीशन था, विवेक जी हमारे वन ऑफ द फिनाले में वो ऑलरेडी जा चुके थे। तो वी अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड वी विश यू इन अ कमिंग ईयर में फिर से पार्टिसिपेट ले और हमें पता है कि आप डेफिनेटली विनर होके ही निकलेंगे। यस यस यस, मैं तो चाहूंगी कि विनर ना बने सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट ईयर ऑन ईयर। अगेन एंड अगेन मेरा भी हमारे एक्सपीरियंस लिए बढ़ेगा। बड़ी बात ये नहीं है कि आप विनर हैं। तो हमको पता है ईच एंड एवरी फिनाले आर द विनर्स। तो लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने बताना चाहा कि थैंक यू। आप हार्ड इतना डेडिकेटेडली आपने डायबिटीज को लेके काम कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये जो ये लाइफ के साथ जो जुड़े होके आप चाहते हैं कि अगर हम लोग साथ में रह के लाइफ थोड़ा आसान हो जाए और बहुत अच्छा जिंदगी जिए और डिले और प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। यस यस 100%, आवर विशेष आर तो जितने ऑलवेज भी विद यू। टिवांडी दोस्त हैं हमारे साथ, आपको शायद अच्छा लगा होगा। आप जो चैट बॉक्स है उधर लिखिए। आज का सेशन खत्म हो जाने के बाद भी आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज पे लिख सकते हैं कि इस सेशन को लेके अगर और भी नेक्स्ट सेशन कुछ करना है तो फिर शायद इसके बारे में और भी इन डिटेल्स में विवेक जी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज राइट डाउन इन आवर चैट बॉक्स। वी आर ऑलवेज देयर एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू। Vivek ji. So we'll थैंक यू। meet with you again. यस, And thank you all the dear participants for your patience listening. And thank शुभ you very रात्रि, much. शुभ रात्रि बोलेंगे ना। Shubhoratri, शुभ Shubhoratri. रात्रि। Yes, good night, Shubhoratri. शुभ रात्रि। Thank you, thank you, थैंक यू। thank you. ओके। Have a good night. Yeah.